फोटो रखने वाला अगर मिल भी जावे तो उस पे भरोसा कैसे करेंगे जो ऐसे चोरी छुपे फोटो रख कर गया हो। तो क्या करें अब जीजी, बताओ ना। देख, अभी तुझे फोटो कहीं छुपा दे, कल जोधपुर जा ही रहे हैं तो मौका मिलते ही पुष्कर बना से बात कर लेना। मने तो वो खुले विचारों वाले लगे हैं। पर जीजू सा को तो पता नहीं, उन्हें ये बताने की अभी जरूरत को नहीं। बड़ी मुश्किल से कान्हा जी की कृपा से सगुन हुआ है। मैं को नहीं चाहूं कि शुभ कार्य के बीच रंग में भंग पड़ जावे। तू परेशान ना हो, कल की कल देखेंगे। अभी तू जा, आराम कर। जीजी जा आराम कर। जमुना जी हुकुम। सारी तैयारियां हो गए ना? जी। जाओ जाके पूजा की थाली तैयार करो। विदिता पहली बार घर आने वाली है। बड़ी मुश्किल से कान्हा जी की कृपा से सगुन हुआ है। मैं को नहीं चाहूं कि शुभ कार्य के बीच रंग में भंग पड़ जावे। तू परेशान ना हो, कल की कल देखेंगे। अरे विदिता, कोई सामान छूट रहा तो कोनी? देख लिया ना सब? कटे खोई हुई है तू। सुबह से देख रहा हूं चुपचाप खड़ी है। अरे बात क्या है? समझा करो जी, पहली बार ससुराल देखने जा रही है, थोड़ी घबराहट तो होगी ही। और ये सब छोरियों की बातें आपकी समझ में क्यों नहीं आई? देख, मारे होते हुए तेने घबराने की कोई जरूरत को नहीं। और रही बात उन लोगों की, जितना बड़ा उनका घर है ना, उससे भी बड़ा दिल है उनका। घबरा मत और जल्दी करो, देर हो रही है। चलो आओ। वेरी हॉट। एयरपोर्ट से आने में ना गर्मी में जान निकल गई। आपको कितनी बार कहा जी चार्टर प्लेन बुक करवा लो, चार्टर प्लेन बुक करवा लो, लेकिन नहीं, आप तो मेरी सुनते ही कहाँ हो। आपको भी ना बात करने वाला कोई ना कोई चाहिए होता है। पर भाग्यवान, हम तो ट्रेन से आए हैं। चुप करो, कोई सुन लेगा। कितनी बार समझाया आपको, जब चादर फटी हुई हो ना तो बैंड बाजा बजा के शहर भर में ढिंडोरा नहीं पीटा करते। हुकुम, आपके भाई साहब और भाभी साहब आए। रणधीर और चारुलता भाभी जाए हैं, तो फिर वो बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर लेके आओ ना। माफ करना हुकुम, मैंने उनसे कहा था अंदर आने के लिए, पर वो नहीं आए। शायद आपसे नाराज है। जीजी ने तो पैसे दिए थे, मगर वो सारे पैसे आप तो रेस कोर्स के जुए में हार गए। अरे दाव लगाया था मैंने, और अगर सही बैठ जाता ना तो यही जिज्जी के घर के सामने हेलीकॉप्टर उतरवाता। हा, ये सब सुन के ना मेरे कान पक चुके हैं। हाँ, मगर आज तक जितनी गड्डियां नहीं गिनी मैंने। मेरी बात ना कान खोल के सुन लो जी। ये जिंदगी की उठा पटक कर करके ना मैं थक चुकी हूँ। मुझसे अब और सहन नहीं होता जी। अब तो मैं जीजी का ये घर छोड़ के पूरी जिंदगी कहीं नहीं जाने वाली। हाँ, जीजी आ गई। रणधीर, आ गए तुम दोनों? क्या हुआ? घर में आके भला ऐसे कोई नाराज रहता है क्या? चारू, खुश रहिए। आओ भाभी, आओ ना। भैरव, सामान लेकर आओ। आज तो ना आपने हमें पराया कर दिया। अरे मेरे अपने भांजे की शादी और मामा को ही नहीं पता, और मैं वहाँ फैक्ट्री में बैठा 2 के 4 जोड़े जा रहा हूँ। बिल्कुल सच बात है जीजी। कोई भी ऐसा दिन नहीं गया होगा जब मैंने पुष्कर की शादी के सपने ना देखे हो। सोचा था सोने में पीली होकर जाऊंगी पुष्कर की शादी का रिश्ता लेकर, मगर वही कहावत है ना, माँ माँ होती है और मामी मामी। फर्क तो होता ही है ना। कोई फर्क नहीं पड़ता है चारू, मुझसे ज्यादा हक है पुष्कर पर तुम्हारा। पर अभी तो सिर्फ शगुन हुआ है। मामा मामी के बिना भांजे की शादी हो सकती है भला? बड़ी बहन मानकर आप माफ कर दो। अरे जीजी,
ये क्या कर रही हो? ऐसे हाथ जोड़ के पाप मत चढ़ाओ जीजी, और भगवान झूठ ना बुलवाए, मगर ये खबर सुनते ही हम लोग के मन में लड्डू फूट रहे थे, लड्डू। हाँ जीजी, जानती हूँ मामा भांजे का रिश्ता बहुत खास है। सच बताऊं तो मैं अकेली पड़ गई थी, अब तुम दोनों आ गई तो मेरी सारी चिंता दूर हो गई। अरे जीजी, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत ना है। देखना, अपने भांजे की शादी का अरेंजमेंट ऐसा करूंगा कि पूरा जोधपुर देखता रह जाएगा। वैसे मेरा भांजा है कहाँ? अपने कमरे में होगा, जा मिल ले। हाँ जीजी, अभी जाके खबर लेता हूँ। मासा, चौकी लग रही हूँ ना मैं। और ये मेरे नए झुमके देखे। अरे बावली, तू झुमकों पे अटकी है, अट्ठे सारी तिजोरी लुट गई। एक पैर पर तो नाच रही थी ना मैं आपके इशारों पर, अब के कटोरी लेकर खड़ी हो जाती कि मैंने ये रिश्ता दे दे ठाकुर, मैंने ये रिश्ता दे दे ठाकुर। और आपने भी तो कितने प्लान बनाए, कुछ भी काम आया? जब देखो हमारे पर ताने कसती रहती हो। अरे कान्हा, जब अकल बट रही थी, मारी जे छोरी के घर आ गई थी छुट्टी लेकर। बावली छोड़। अरे सत्तो, मारे घर का ख्याल रखना। हाँ जी, आप कब आए? बस बेटा, अभी अभी तेरी मामी के साथ प्रकट हुए हैं और पता चला कि तू तो स्वयंवर रचने जा रहा है। बढ़िया। अरे कल तक तो मामा जी कहते कहते तेरी जुबान ना थकती थी, और आज जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लेने जा रहा है और मामा को पूछा ही नहीं, है ना? कम ऑन मामा जी, आपके बिना घोड़ी कैसे चढ़ सकता हूँ? सब कुछ डिटेल में बताता हूँ, पहले टाइट वाला हक तो दे दीजिए। भांजे, जितना भी गले मिल ले, लेकिन आज ये बर्फ पिघलने वाली ना है। अच्छा, तो वो बचपन वाला डंडा आज भी संभाल के रखा है। कहो तो मंगवा लेता हूँ, जब तक जीना भरे मारते रहे। बचपन की बातों को अभी तक पकड़ के बैठा है, लेकिन तेरा मामा तेरी तरह कठोर नहीं, लेकिन सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। अपने नालायक भांजे के कान तो तेरे जरूर खींचूंगा। मामा जी रिलैक्स कीजिए। इस शादी की स्टोरी में मेरा कोई हाथ नहीं है, ये सब कुछ मॉम का किया धरा है। अच्छा, बैठिए। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, मैंने तुझे इतनी सारी लड़कियां दिखाई, पर तेरी सुई तो ना पर अटकी हुई थी, तो फिर अचानक ऐसी कौन सी हूर की परी मिल गई जिसे देखते ही जिज्जी ने शगुन थमा दिया? हूर की परी तो आई डोंट नो, बट शी इज रियली स्पेशल। रियली स्पेशल? अच्छा, शर्मा भी रहा है, लेकिन इस रियली स्पेशल का कोई नाम तो होगा। कहाँ की रहने वाली है? विदिता नाम है उसका, खेजरला गांव से। खेजरला? अरे वो तो बहुत छोटा सा गांव है। जिज्जी को मिट्टी में से हीरा कहाँ से मिल गया? थोड़ी देर रुक जाइए, लड़की से भी मिलवाऊंगा और उसकी फैमिली से भी। मॉम ने सबको इनवाइट किया। अच्छा। पुष्की, पुष्की, पुष्की? ये खजरला ने तो बड़ी तरक्की कर ली है। अभी तो रिश्ता तय हुआ है और लड़की ने लड़के का नाम भी बदल दिया। ये वो लड़की नहीं। आंटी, पुष्टी किधर है? क्या हुआ उर्वशी? आंटी, मेरे घर में सांप घुस आया है। ले, आ गई तेरी मेनका। उर्वशी? अरे उर्वशी हो या मेनका, आई तो तेरी तपस्या भंग करने है। पुष्की, प्लीज हेल्प, मेरे घर में सांप घुस आया है, प्लीज चलो ना जल्दी। तो जाके फायर ब्रिगेड को कॉल करो, मैं क्या कर सकता हूँ? अरे वो जब आएंगे तब आएंगे, अभी तुम तो चलो, प्लीज उसे निकालो। अरे भांजे, प्लीज बोल रही है, और तू ठहरा राजपूतों का खून। जब कोई ऐसे मदद मांगे तो ना नहीं करते। थैंक यू मामा जी, थैंक यू। यू आर वेलकम मेनका। ओ सॉरी उर्वशी। पुष्की चलो ना प्लीज। पुष्कर बेटा, तुझे जाना चाहिए। जा बेटा जा। एक्सक्यूज मी उर्वशी, जैसे ही तुम्हारा स्नेक का मामला निपट जाए ना, तो प्लीज कॉल मी। हाँ, वो क्या मेरा फेस डल हो गया और मुझे फेशियल कराना है। ओके ओके, मैं कॉल करूंगी। थैंक यू बेबी। पुष्की चलो भी, प्लीज प्लीज चलो चलो। उस तरफ, मैंने उस तरफ ही देखा था। कम ना। तुम मुझे ऐसे इग्नोर क्यों करते हो? मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती?
तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे घर बार बार क्यों आती हूँ? आंटी और मीरा को भी मैं पसंद हूँ। एक तुम ही हो जिसके नाक से ये गुस्सा जाता ही नहीं। इतनी यंग गॉर्जियस लड़की तुम्हारे साथ है, फिर तुम किसी और के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? हम दोनों मॉडर्न हैं, यंग हैं और सालों से एक दूसरे को जानते हैं। खूबसूरती अगर सस्ते में मिल जाए तो उसकी कदर कम हो जाती है, और मुझे सस्ती चीजें पसंद नहीं है। इसीलिए इग्नोर कर रहा था। वैसे भी अपने अपने आदत की बात है, किसी को तड़पने का शौक है तो किसी को तड़पाने का। Really? It means तुम भी मुझ में इंटरेस्टेड हो? जितना तुम सोच भी नहीं सकती, उससे कहीं ज्यादा। फिर वो तुम्हारा रिश्ता? तुम्हारी खूबसूरती में तो मैं खुद को भुला चुका हूं। तो रिश्ता क्या चीज है? My पुष्की, I love you. जिस खूबसूरती को इतना तरस आया है तो एक बार जी भर के देख लेने दो। Sure, I'm all yours. अच्छा, तो फिर एक सवाल, तुम मुझसे ज्यादा प्यार करती हो या खुद से? दोनों से। तुम मैनिपुलेट कर रही हो। ओके बाबा, तुमसे। I don't like favors. ओफो, अब तुम ही बताओ, तुम्हें क्या लगता है? मुझे पता है क्या लगता है कि तुम जैसी लड़की मर्द को सिर्फ बिस्तर पर जीत सकती है, दिल से नहीं। पुष्कर राठौड़ को तुम कभी पुष्की नहीं बना सकती, बेबी। सो डोंट इवन ट्राई। दूसरों को उतनी ही तकलीफ दो जितनी तुम खुद बर्दाश्त कर सको, वरना it can be dangerous. Baby. ये तो बड़ो घर, ये तो महल है, महल। बावली अब अकल आई तन्ने?
जितनी जबान चलाती है ना, इतना दिमाग चलाती तो ये सब थारा होता। मासा, रोब झाड़ने के चक्कर में मैं तो विदिता को ये भी बोल गई कि इससे बड़े घराने से रिश्ता आएगा हमारे को। अब इससे बड़ा और कठिन मिलेगा। मासा कुछ करो ना, कोई तो चक्कर चलाओ। आप जो बोलोगे मैं वो करूंगी। बस ये रिश्ता हमारी झोली में दे दो। कालाकांड में तो आप माहिर हो ना। देर से ही सही पर कलाई तने है। अब चिंता को नहीं कर, अभी कौन सा ब्याह हो गया है। अठिया चल 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 जल्दी चल जा। देखना तो पड़ेगा कि आखिर मुझे ठुकराकर पुष्की ने किसका हाथ पकड़ा है। उसे बताना ही पड़ेगा कि अभी भी देर नहीं हुई। अम्मा घड़ी हुकुम। घणी कम्मा। हाय विधि, कैसी हो? भगवान थारे को लंबी उम्र दे। अरे मासा, ये आपकी उंगलियों पे क्या हो गया? के बताऊं पुष्कर बन्ना, गर्म पानी में हाथ डाल दिया। रात भर दर्द के मारे सो को नहीं पाई, पर समझियो कि यहाँ से न्योता आया है तो मन ने तो आना ही था ना। आइए, अंदर आइए। आइए। आओ बैठो। अश्विन, इतने सारे सामान लाने की क्या जरूरत थी? हुकुम, बहन बेटी के घर आए हैं, खाली हाथ कैसे आ सकते थे? खाली हाथ कैसे? इतनी प्यारी बेटी को लाए हैं आप मेरे लिए। भगवान झूठ ना बुलवाए जी, ये भी कोई रिश्ता है? मैं अभी आती हूँ। जमुना, मेहमानों के लिए खाने का व्यवस्था करो। मुझे तो किसी भी एंगल से बराबरी का रिश्ता नहीं दिखता। अरे है ही नहीं। एंड जीजी ने भी ना कहा हेलीकॉप्टर को झोपड़े में लैंड करवा दिया। अरे चारू, हेलीकॉप्टर झोपड़े में लैंड नहीं करवाया, बल्कि झोपड़े को उठाकर महल में लेकर आ गई। एब्सोल्युटली राइट जी। तभी तो मैं कहता हूँ, खरी ना खोटी, रिश्ते में बराबरी चोखी। अभी अगर बराबरी का रिश्ता होता ना, तो इस घर में गिफ्ट रखने की जगह कम पड़ जाती। यस यस जी। रणधीर, अरे जीजी आप। मुझे मेहमानों के आने से पहले ही तुम दोनों से बात करनी चाहिए थी, पर भागदौड़ में याद ही नहीं रहा। हाँ, बोलिए ना जीजी। देख, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों के मन में इस वक्त क्या चल रहा है, पर विदिता पुष्कर के लिए बेस्ट चॉइस है। गरीब की बेटी से भगवान झूठ ना बुलवाए जीजी। अब आपने सब कुछ तय कर ही लिया है, तो भला हम कौन होते हैं जताने वाले? वो बात नहीं है भाभी। अरे जीजी छोड़िए ये सब, अब
मेहमानों से नहीं मिलवाएंगी? आई। हाँ। मुझे उस फोटो के बारे में मौका देखकर पुष्कर जी से पूछना ही पड़ेगा।